आधुनिक युग में दुनिया बहुत छोटी पड़ गई है। रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, धर्म ग्रंथों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में कुछ होता है वो हर आदमी के पास पहुंच जाता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र का कोई भी प्रसंग ऐसा बाकी नहीं है जो हम तुम तक न पहुंच जाता हो। फिर यह अध्यात्म ही क्यों बाकी रहता, छूता रहता। जीवन जब हम जीते हैं तो इसके लिए दिशा चाहिए। किस दिशा को हमें जीवन जीना है? यूं तो बहुत दिशाएं हैं, रोटी के लिए, कपड़ों के लिए, मकान के लिए, सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पद के लिए और अन्य उपलब्धियों के लिए विभिन्न प्रकार की दिशाएं हैं। लेकिन इन सारी दिशाओं में एक दिशा जो महत्वपूर्ण है वह आत्म कल्याण के लिए है। और दुनिया में जितने भी मजहब हैं, जितने भी मत हैं, जितनी भी संप्रदाय हैं, ये सब आत्म कल्याण के लिए प्रचारित हुई हैं। मैं अपनी बात एक छोटी सी विवरण से शुरू करता हूं। यूनान में एक गुरुजेफ नाम के महात्मा हुए, बहुत विद्वान थे। आत्मा परमात्मा पर कई 100 पुस्तकें उस आदमी ने लिखी और बहुत सम्मान प्राप्त था। एक दिन वह शाम को किसी गांव से जा रहा था, निकलता हुआ एक बच्चा अपने घर से दीप जलाकर अपने हाथे की ओर जा रहा था। महात्मा ने उस बच्चे को रोका और कहा, मेरे प्रिय पुत्र, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। ये सब कुछ तुम्हारे माता पिता द्वारा तुम्हारे सामने घटा है। क्या तुम मुझे बता सकोगे कि इस दीपक में ज्योति कहां से आई? महात्मा ने छोटे से 5 वर्ष के बच्चे से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकोगे इस दीपक में ज्योति कहां से आई? बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो बच्चे होते हैं संस्कारवान घरों के, जिन घरों में अच्छे संस्कार डाले जाते हैं। शराब से, मांस से, जुआ से, व्यभिचार से, अन्य प्रकार की कुप्रथाओं से बचकर के शाम को सब परिवार एक जगह बैठता है, परमात्मा का गुणगान करता है, आरती विनती करता है, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता है, सत्य आचरण की जिंदगी जीता है। एक परिवार ऐसा होता है जो संस्कार विहीन होता है। जिस आंगन में, जिस छत के नीचे जिस शराब का सेवन होता है, मांस का आहार होता है, जुआरी बैठते हैं, व्यभिचारी बैठते हैं, बैठ की बातों का गपाश चलता है। पति आता है सुबह से शराब पी करके, पत्नी को मारता है, पीटता है, अभद्र भाषा बोलता है। बच्चा उन सबको सीख देता है। एक संस्कारवान बच्चा होता है, एक संस्कार विहीन बच्चा होता है। वह जिस बच्चे से पूछा था कि बताओ इस दीपक में ज्योति कहां से आई है, तो वह बच्चा संस्कारवान घर का था। वह अध्ययन करता था, अपने माता पिता के माध्यम से धर्म की चर्चा करता था। उसने कहा, ठीक है बाबा जी, मेरी तरफ देखना, एकटक देखना, निरंतर देखना, लगातार देखना, सब कुछ तुम्हारे सामने घटेगा। तो उस बच्चे ने उस दीपक में फूंक लगा दी और कहा, ए बाबा, ये सब कुछ तुम्हारे सामने घटा है, अब आप मुझे बताइए कि इस दीपक की ज्योति कहां चली गई। महात्मा ने पूछा था कि बताओ इस दीपक में ज्योति कहां से आई। बच्चा संस्कारवान परिवार का था। उसने कहा, बाबा ठीक,
फूंक लगाई और पूछा, बताओ इस दीपक की ज्योति कहां चली गई? जिसने कितनी ही पुस्तकों को लिखा था, जो बहुत ही सम्मान प्राप्त व्यक्ति था, उसका सारा ज्ञान रफू चक्कर हो गया और उसने अपने भीतर उस शिशु के प्रति आस्था व्यक्त की और नगर नगर, डगर डगर, घर घर, इधर उधर, बसर बसर सबसे पूछता फिरता था, ऐ मेरे प्यारे मुझे बताओ इस दीपक में ज्योति कहां से आती है और ये दीपक की ज्योति कहां चली जाती है? ये सवाल उस महात्मा का ही नहीं था, गुरुजीएफ का ही नहीं था, ये सवाल हमारे तुम्हारे सब का सवाल बन गया है। ये दीपक कोई और नहीं है, ये शरीर जिसमें हम तुम बैठे हैं, ये शरीर माटी का दिया है। ये 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु 5 तत्व मिट्टी का दिया है और इस दिए में ये जीवन की ज्योति कहां से आई है? और जब अपना समय पूर्ण हो जाता है, ये दीपक का तेल चुक जाता है, बाती चुक जाती है, तो फिर इसकी ये जीवन ज्योति कहां चली जाती है? ये सवाल हमारे तुम्हारे सामने है। ये मैं सवाल, तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई भी हो, तुम हिंदुओं में किसी संप्रदाय के हो, किसी भी वर्ण या जाति के हो, या किसी भी मत की किसी जाति को, ये सब के लिए सवाल खड़ा है निष्पक्ष भाव से कि तुम्हारे सर, तुम माटी के दिए हो, इस शरीर में तुम्हारे जीवन की ज्योति कहां से आती है और ये कहां चली जाती है? बस यहां से सत्संग की बात शुरू करते हैं। क्या तुम जानते हो तुम इस शरीर में जो बैठे हो कहां से आए हो? तुमको याद है अपनी भूतकाल के गर्भ में बीते हुए समय के गर्भ में वर्तमान समाया हुआ होता है और वर्तमान के गर्भ में आने वाला कल समाया हुआ होता है। अगर तुम भूतकाल में मौजूद न होते, अगर बीते हुए समय में किसी भी योनि में, किसी भी शरीर में, किसी भी क्षेत्र में मौजूद न होते, तो तुम आज वर्तमान में यहाँ नहीं होते। और आज यहाँ वर्तमान में मौजूद हो तो आने वाला कल भी तुम्हारी उपस्थिति जरूर होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है कि शरीरों का आना जाना होता रहता है, शरीरों का जन्मना मरना होता रहता है, लेकिन जिस इस शरीर के भीतर जो चेतना है, जो आत्मा है, जो रूह है, जो सूरत है, जो स्पिरिट है, सोल है, कॉन्शसनेस है, वह सदा रहती है। कहां से आए हो जानते हो? नहीं। देखिए, संतों ने बड़ी साफ बात, क्योंकि बहुत से पहले जमाने में एक ही वर्ग का, एक ही जाति का संस्कृत पर अधिकार था, एक ही वर्ण धर्म का उपदेश करता था, अन्यों को नहीं थी, ग्रंथ पढ़ने तक का अधिकार नहीं था, कान में शीशे घोल दिए जाते थे, जबान काट ली जाती थी, उनको मंदिरों में नहीं प्रवेश करने दिया जाता था, उन्हें न जाने क्या क्या उपेक्षा। आप ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, सब भरे पड़े हैं, सब में लिखा पड़ा है, मानव को मानव से दूर किया जाता था, एक ही वर्ग की ठेकेदारी थी। लेकिन संत, चाहे वो गुरु कबीर साहब हुए, चाहे वो गुरु नानक देव जी हुए, चाहे वो रविदास जी हुए, चाहे वो पलटू साहब हुए, चाहे राधा स्वामी दयाल हुए, इन सब संतों ने दया करके जो उपेक्षित थे, जिनके लिए अधिकारों से वंचित थे, सबको उपदेशना की कि बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, ये शरीर तुम्हारे परमात्मा का मंदिर है। और मंदिर मस्जिदों के झगड़े दुनिया में होते रहते हैं, वो परमात्मा तुम्हारे शरीर रूपी मंदिर में बैठा है। और तो मंदिर मस्जिद इन शरीरों के द्वारा बनाए हुए हैं, परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ तो तुम्हारा कुदरती मंदिर ये शरीर है। और बृहद विश्व का लघु नमूना ये शरीर है। जैसे किसी एक बीज में, बरगद के बीज में, पीपल के बीज में, बड़ के बीज में डाल, पात, फल, फूल सब समाया हुआ होता है, ऐसे ही इस शरीर में सारी दुनिया की कुदरत की कार्रवाई समाई हुई होती है। कहीं
इससे बाहर दुनिया का जौहर कहीं तलाश करने की जरूरत नहीं है। तो संतों ने कहा है, इस शरीर में जो तुम आए हो, पीछे जरा ध्यान देंगे थोड़ा सा, कुल मालिक जिसे सत्य पुरुष कहते हैं, अकाल पुरुष कहते हैं, अपने में आप लीन था। अद्वैत कोई व्यक्ति नहीं, अद्वैत कोई द्वैत नहीं, अप्रकट लीन था। उसे मौज हुई, अद्वैत से द्वैत हुआ, अव्यक्त से व्यक्त हुआ, गुप्त से प्रकट हुआ, एक से अनेक हुआ और अपने अंश उत्पन्न किए। ऐसे जैसे कोई सूर्य एक समुच्चय होता है, एक सिंधु होता है किरणों का, लेकिन उसकी किरणें प्रवाहित हुई पृथ्वी की ओर। ऐसे ही कुल मालिक अपने में आप लीन था, जो रूहानी भंडार कहा जा सकता है, जो नीचे को चेतना रूहें उसने अपने स्वतः के रूप में प्रकट की और मंडलों की रचना करते करते, यानी भंवर गुफा, महाशून्य, त्रिकुटी शून्य, झंझरी द्वीप से आके काल और माया, निरंजन और अष्टांगी जिसे कहते हैं, कूरम जी से 5 तत्व 3 गुण 25 प्रकृति का मसाला लिया और इस आत्मा को 5 तत्व 3 गुण 25 प्रकृति के पुतले में कैद कर लिया, कर्मों का जाल फैला दिया और भोगों का चुगा डाल दिया। शरीर धारण करके ही कर्म किया जाता है और जब हम किसी शरीर से कर्म कर चुके होते हैं तो उस कर्म का फल भोगने के लिए भी हमको शरीर धारण करना पड़ता है। यानी शरीर के द्वारा कर्म किया जाता है और शरीर के द्वारा ही कर्म का फल भोगा जाता है। और हम न जाने कोई दुनिया का गणितज्ञ, कोई दुनिया का देवज्ञ, कोई दुनिया का ज्योतिषी ये नहीं कह सकता कि परमात्मा के जहूर से, परमात्मा रूपी सिंधु से इस किरण को पृथ्वी की ओर प्रवाहित हुए कितना समय गुजर गया है, कितनी योनियों में हम तुम विचरते विचरते चले आ रहे हैं। कोई दुनिया का देवज्ञ या ज्योतिषी अपने गणित से नहीं बता सकता। कितने जन्मों से आ रहे हो और प्रत्येक जन्म में जिसमें भी आते हो, आंखों से कर्म करते हो, आंखों से कर्म करते हो, कानों से कर्म करते हो, हाथों से कर्म करते हो, हर इंद्री से कर्म करते हो। और जब कर्म कर चुके होते हैं उनका फल भोगने को हमें शरीर धारण करना पड़ता है। और शरीर लेते मरते, लेते देते, लेते देते हम इस शरीर में आ बैठ गए हैं जिस शरीर में अब तुम मौजूद हो। ये निश्चय ही तुम्हारे शुभ कर्मों का परिचय है कि तुम मनुष्य की देह में हो। अगर तुम्हारे निष्कर्म, अगर तुम्हारे निकृष्ट कर्म होते, अगर तुम्हारे मलिन कर्म होते, अगर तुम्हारे नीच कर्म होते तो किसी नीचे दर्जे की योनि में होते, पशु की योनि में हो सकते थे, किसी कीड़े मकोड़ी की योनि में हो सकते थे। ये तुम्हारे शुभ कर्मों का परिणाम है कि तुम मनुष्य के चोले में हो। और कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई दरिद्र है, ये सब कर्मों के अनुसार शरीर उसने प्राप्त किया है। और इस शरीर के आसपास जो संबंधी हमारे बने हैं, कोई पत्नी बनी है, कोई पति बना है, कोई पुत्र बना है, कोई पुत्री बनी है, ये सब अपने अपने कर्मों को चुकाने के लिए हमारे आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। किसी को ऐसी पत्नी मिल जाती है जो स्वर्ग जैसे घर को नरक बना देती है अपनी बदतमीजी से या अपनी कलह से। किसी को पत्नी ऐसी मिल जाती है जो नरक जैसे घर को स्वर्ग बना देती है। और किसी को ऐसा पति मिल जाता है जो स्वर्ग जैसे घर को
इंसान का शरीर होता है, लेकिन शैतान होता है इंसान के चोले में। शराब पीता है, मांस खाता है, जुआ खेलता है, व्यभिचार करता है, न भजन करने देता है, न करता है, न सत्संग में जाता है, न जाने देता है। कोई ऐसा पति शैतान मिल जाता है, कोई ऐसा पुत्र मिल जाता है जो 7 पीढ़ियों के नाम को रोशन कर देता है सच्चाई से, अच्छाई से, और कोई ऐसा पुत्र पैदा हो जाता है जो 7 पुरखों के नाम को बर्बाद कर देता है, शराब में, मांस में, कत्ल में, जुए में, व्यभिचार में। तो ये सब जब हम माँ के गर्भ से बाहर होते हैं तो कुछ किसी के कर्ज लेकर आते हैं, उन्हें चुकाते हैं, और किसी को कर्ज देकर आते हैं, उसे चुकाने आते हैं। ये सिलसिला हमारा चल रहा है, और इस कर्मों के चक्र कोई चलते चलते न जाने, अगर इसी तरह से तुम जीते रहे तो पता नहीं न जाने कितने जन्मों में और तुमको धक्के खाते पड़ेंगे, काल और माया के धक्के खाने पड़ेंगे, नरकों में जाना पड़ेगा और दुख उठाना पड़ेगा। लेकिन संत सतगुरु दया करके इस दुनिया में आते हैं और कहते हैं कि बहुत हो गया तुम्हारा जन्मना और मरना, बहुत हो गया तुम्हारा रोना, दुखों में रोना, बहुत हो गया तुम्हारा शरीरों में घूमना। अब जरा आंखें खोलो और ये पहचानो तुम कहां से आए हो। चूंकि यहाँ सत्संगी बहुत हैं, जानते हैं, और मैंने पुस्तकों में बहुत लिखा है तुम कहां से आए हो। इसमें पदम साहब ने लिखा है, एक जो बेचारे अभी सत्संग से दूर हैं वो तो कम समझेंगे, लेकिन जो सत्संग से जुड़ चुके हैं उनके लिए बड़ा इशारा है कि ये शरीर हमारा परमात्मा का मंदिर है, और जिसको शिखर कहते हैं, शिखर से ऊपर 10वें द्वार से हमारी चेतना की प्रधार नीचे नाखून तक व्याप्त है, शिखर से लेके नाखून तक व्याप्त है। और जब हम मरते हैं तो हमारा सिमटाव यहाँ से होता है। तो ये कैसे आया है हमारी चेतना का द्वार, पदम साहब महात्मा ने लिखा है। एक सिंधु देश अनाम अवगत रूप रेखा कहाँ नहीं, फिर देश स्वामी का कहा नीचे पदमपुर है सही, इससे उतर के अगम देखा अलख में आकर अड़ी, सत्य पुरुष लोक अगाध लीला हंसों में जाकर खड़ी, भमरपुर आई उतर कर बंसी की धुन तहां सुनी, महाशून्य से नीचे चली 10 द्वार पर किन्नरी गुनी, त्रिकुटी पे लीला अजब देखी, ओम धुन सुनती भई, सहस दल पे कमल निरखा, शंख धुन घंटा सोई, पदम दास तिर तीसरे में सुरत आकर फिर रही, फिर नेत्र दोनों में उतर के पिंड में को बह रही। ये हमारे शरीर में चेतना का, आत्मा का सचखंड से, अनामी धाम से, 10वें द्वार से नीचे उतार है। अब दुनिया में जब हम माँ के गर्भ क्षेत्र में आते हैं, एक शुक्राणु से और डिंबाणु से भ्रूण बनते हैं गर्भ में, तो उस समय पर ना कोई हमारी जाति होती है, ना कोई हमारा पंथ होता है, ना कोई हमारी भाषा होती है, ना कोई हमारा धर्म होता है, ना कोई हमारा देश होता है, ना पहनावा होता है, ना कोई हमारी मान्यता होती है, ना धारणा होती है, ना कोई हमारा विश्वास होता है, ना कोई हमारी परंपरा होती है। यहाँ तक है कि जो हम अपने मकानों में कागज के, पत्थरों के, धातुओं के परमात्मा की तस्वीर टांग लेते हैं बनाकर या बनवाकर, ना वो मूर्तियां होते हैं हमारे पास। कुछ नहीं होता है, बस होता है ये कि इस आत्मा को परमात्मा का जौहर मिलता रहता है, ऐसे जैसे किसी किरण को सूर्य का जौहर मिलता रहता है। बस केवल आत्मा तुम होते हो और तुम्हारा परमात्मा होता है। और बाकी जब गर्भ से बाहर होते हैं तो इस मनुष्य ने, इन मनुष्यों ने इतनी व्यवस्था कर रखी है कि तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारा धर्म बना रखा है, तुम्हारी जाति बना रखी है, तुम्हारी वेशभूषा बना रखी है, अरे तुम्हारा न जाने क्या क्या बना रखा है। जमीन पर आते ही तुम हिंदू हो जाते हो, अगर तुम्हारे माता पिता हिंदू की मान्यता वाले हैं तुम हिंदू हो जाते हो, और माता पिता अगर मुसलमान मान्यता वाले, फिलॉसफी को बिलोंग करने वाले मुसलमान हो जाते हो, ईसाई होते हैं ईसाई हो जाते हो, हिंदू होते हैं तो तुमको हिंदुओं जैसे कपड़े पहनाने शुरू कर देते हैं, मुसलमान होते हो मुसलमान जैसे, और हिंदू होते हो तो तुम्हारे घरों में राम की, कृष्ण की, श्याम की मूर्तियां तुमको तैयार मिले
रहेंगी, तुम्हें वहां धर्म ग्रंथ तैयार मिलेंगे। ये हमारा वेद है, ये हमारा शास्त्र है, ये प्राण है, ये हमारा स्मृति है, ये अरण्यक है, ये हमारी रामायण है, ये हमारी गीता है, ये हमारी कुरान है, ये हमारी मेराज रसूल है, ये हमारी बाइबल है, ये हमारा सब तुमको तैयार मिलेगा। और ध्यान रखना, जिस वक्त जैसे कोई शीशा हम घर पर टांग देते हैं, उस शीशे पर धीरे धीरे धूल के कण जमने शुरू हो जाते हैं और कणों की एक सतह बन जाती है, और सतहों पर सतह इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि उस शीशे की गुणवत्ता नष्ट हो जाती है, और शीशे की गुणवत्ता नष्ट होने पर उस पर सतह ही सतह रह जाती है। ऐसे ही जन्म लेने के बाद, जन्म लेने से पहले हम जो चैतन्य स्वरूप थे, और फिर हम पर जो धीरे धीरे हिंदी की, अंग्रेजी की, संस्कृत की, वेद की, कुरान की, बाइबल की, तौरात की, इंजील की, हम पर हिंदू की, मुसलमान की, ईसाई की, सब परतें जमनी हो जाती हैं, और बस वो जो हम देखते हैं बस सब हम बन जाते हैं, हिंदू बन जाते हैं, मुसलमान बन जाते हैं, ईसाई बन जाते हैं। संत सदगुरु कहते हैं कि ये मानव के द्वारा रचित ग्रंथों की, धर्मों की तुम्हारी अपनी पहचान है, लेकिन तुमको सही कर्म क्या करना है, तुमको अपने परमात्मा के घर मिलना, पहुंचना है, जहां से आए हो वहां पहुंचना है। तुम 10वें द्वार से, सचखंड से, अनामी धाम से प्रवाहित होकर नाखून तक प्रवाहित हो, और जिस दिन तुमको मरना होगा, सिमटना होगा, तुम्हें वहीं जाना होगा। और सिमटने के वक्त तुमको एक महात्माओं ने बहुत लिखा है, जब सिमटते हैं तो जो निकृष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, तो पैर ठंडे हो गए, आके साहब मरने समय पैर ठंडे हो, सिमट गया। तो जो निकृष्ट कुकर्मी हैं, मलिन कर्म करने वाले प्राणी हैं, उनके प्राण गोदा चक्र नष्ट होने से निकलते हैं। देखा होगा, टट्टी निकल जाती है, पेशाब निकल जाता है, और जिस रास्ते से, जिस इंद्री से, जिस द्वार से प्राण का सिमटाव होता है, वह विकृत हो जाती है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। मुंह से प्राण निकलते हैं, मुंह फटा का फटा रहता, टेढ़ा हो जाता है, नाक टेढ़ी हो जाती है। वो तो यो कहो कि हमारे फोटो खिंचाएंगे मरने के बाद में, तो लोग टेढ़ा सीधा कर देते हैं उसे ठोक पीट करके। उस वक्त हिंदू माइथोलॉजी कहती है कि जिस वक्त सिमटाव होता है हमारा शरीर का, अगर एक साथ 1000 बिच्छू डंक लगाए हमारे शरीर पर, तो जितना दर्द उन डंकों के लगने पर होगा, इतना दर्द इंसान को मरते समय होता है, यानी इस रूह के सिमटने के समय होता है। और मुसलमान माइथोलॉजी कहती है कि यदि 1000 लंबे लंबे कांटों का गोला मुख में डाल करके गुदा की राह नीचे को निकाला जा, तो जितनी पीड़ा इंसान को जब होगी, इतनी पीड़ा इंसान को मरते समय पर होती है। देखा होगा, चीखना शुरू कर देते हैं, चीखते हैं, कराहते हैं, ये हुआ वो हुआ, आंखों से आंसू निकली हुई होते हैं, कह नहीं पाते, रंग जाता है गला, उठ नहीं पाता, हाथ उठ नहीं पाता, कह नहीं पाता, पड़ा रहता है, बस उसके प्राण सिमटने शुरू हो जाते हैं। गुरु कबीर साहब ने उसी समय को कहा है, करो रे मनवा दिन की तदबीर, उस दिन की तदबीर करो जिस दिन तुमको इस देह से पलायन करना होगा। उस समय पर पलायन करना होगा, उस समय के लिए संत सदगुरु कहते हैं, जाओ किसी गुरु के पास जाओ और गुरु से सीखो कि तुम जीते जी अभ्यास करो, और जब जिस दिन सिमटाव करो उसका शुरुआत कर दो अभी से कमाना, ताकि आराम से मर सको, मरते में तुमको पीड़ा न हो, मर जाओ चैन से। सिगरेट कड़वी होती है, लेकिन जब उसे पीना शुरू कर देते हो तो जायका देना शुरू कर देती है। ऐसे ही जब तुम यदि जीते जी किसी सतगुरु की शरण में जाकर और अपनी चेतना को समेटना, पिंड से उठाकर ऊपर के लोकों में ले जाने का अभ्यास करोगे, तो वह सहज हो जाएगा। और इसके लिए गुरु की जरूरत है। आप कहेंगे साहब गुरु यहाँ में क्या करेगा, आत्मा है, परमात्मा है, इसमें गुरु की क्या जरूरत पड़ेगी, क्यों सब अपने सर को, अपने अहम को गुरु के कदमों में क्यों डालें। हाँ, एक छोटी सी कहानी।
एक आदमी अपनी गर्भवती पत्नी को घर छोड़कर परदेश कमाने चला गया। एक आदमी अपनी गर्भवती पत्नी को घर छोड़कर परदेश कमाने चला गया और परदेश में उसको कुछ समय लग गया। वापस समय पर 3 साल बाद वापस लौटा। उसकी गैर हाजिरी में उसकी पत्नी को एक पुत्र पैदा हुआ और पत्नी ने उस पुत्र को पालन पोषण किया। 3 वर्ष बाद वह बाहर से अपने घर को लौटता है, अपने घर के आंगन में आ जाता है और उसका बच्चा भी आंगन में खेल रहा है। माँ किसी काम से बाहर चली गई है, माँ बाहर चली गई है किसी काम से, आंगन में बच्चा खेल रहा है 3 वर्ष का और उसका पिता भी खड़ा है बाहर से परदेश से आया हुआ। लेकिन ना तो पिता ही पहचानता है कि ये मेरा पुत्र है और ना वो पुत्र ही पहचानता है कि ये मेरा पिता है। दोनों आमने सामने है लेकिन पहचानता नहीं। आखिर कुछ देरी के बाद उसकी माँ बाहर से आती है और आंगन में अपने पुत्र को भी और अपने पति को भी आमने सामने देखती है तो वो दोनों की परिचायक है। वो अपने बेटे की भी परिचायक है और अपने पति की भी परिचायक है। तो वह कहती है अपने पुत्र से, ऐ पुत्र ये तुम्हारे पिता हैं, इनके चरण स्पर्श करो। और अपने पति से कहती है ये तुम्हारा पुत्र है, इसको दुलार करो। दोनों का आमना सामना का परिचय माता कराती है। ऐसे ही इस शरीर रूपी मकान के तीसरे तिल रूपी आंगन में आत्मा और परमात्मा बिल्कुल आमने सामने हैं। लेकिन जब तक कोई सतगुरु तुमको पूरा सतगुरु नहीं मिलेगा, पूरे सतगुरु का मतलब है जो तुमको अंतर्मुख करने की विधि नहीं देगा। बाह्य गुरुओं से कान में कर दे गुर्र, भैया तू चेला में गुर्र, 1.25 रुपया धर्र तो पहुंचा दूंगा धुर्र, हमारे दे डूबिया तर। ऐसे गुरुओं से काम नहीं चलना। काम चलेगा उन गुरुओं से जो तुमको अंतर्भेदी अंतर्मुख कराएं और अंदर की ज्योति और अंदर के शब्द को सुनने का प्रैक्टिकल सिखाएं। उस गुरुओं से काम चलेगा। तो अंतर्मुखता, तो बिना गुरु के आंगन में दोनों खड़े हैं, आत्मा परमात्मा तीसरे तिल के आंगन में, लेकिन कोई परिचायक नहीं है। ऐसे जैसे आप विज्ञान के छात्र हैं, पढ़ते होंगे H2O जल का फॉर्मूला है। 2 अंश हाइड्रोजन एक संग ऑक्सीजन मिलकर के जल बन जाता है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रखे रहिएगा लेकिन जल की परिणति नहीं होगी जब तक उससे इलेक्ट्रिक का, बिजली का, विद्युत का स्पर्श नहीं होगा। ऐसे ही आत्मा परमात्मा है, लेकिन जब तक सतगुरु उसको नहीं मिलेगा तब तक उसकी परिणति नहीं होगी। सतगुरु के पास जाएंगे, आप करेंगे क्या? सतगुरु तुम्हें क्या देगा? सतगुरु तुमको ये वर्णात्मक नामों से नहीं जोड़ेगा। जो तुमने यहाँ पर अपना वर्णन करने के लिए यहाँ परमात्मा के नाम रख लिए हैं, किसी ने अल्लाह रख लिया, किसी ने राम रख लिया है, किसी ने गॉड रख लिया है, किसी ने यहोवा रख लिया है। ये ऐसे ही परमात्मा के नाम तुमने रख लिए हैं जैसे यहाँ पर हम किसी वस्तु का नाम रख लेते हैं या किसी आदमी का नाम रख लेते हैं। वर्णन करने के लिए परमात्मा का कोई ना कोई तो नाम रखना ही होगा, संबोधन करने के लिए रखना ही पड़ेगा कोई ना कोई नाम। लेकिन भजन करने के लिए ये नाम वर्णन करने वाला नाम कारगर नहीं होगा। भजन करने के लिए, कल्याण करने के लिए तो राम न सके नाम गुण गाई, उस नाम को जिसका राम भी गुणगान करते हैं। राम को ये नहीं केवल अयोध्या में राम जी दशरथ के पुत्र हो गए। संतों ने कहा रमैया राम जो तुम्हारे प्रत्येक हिंदू में, मुसलमान में, ईसाई में, पारसी में सबके भीतर रमा हुआ है, वह राम असीमित है, किसी एक अयोध्या में ही नहीं रहता, किसी एक राम के शरीर में ही नहीं रहता। संतों का रमैया राम सब में रमा हुआ है, प्रत्येक के अंदर है और रमा हुआ है। बस उस राम की, जो तुम्हारे राम कभी मर नहीं गया सरयू में डूब करके। राम किसी का, सबका पिता है, किसी का पुत्र क्यों बनेगा? उस राम को अपने भीतर
अपने भीतर जो रमा हुआ है उसका अनुभव करो, उसको सुनो और वही नाम से जुड़ोगे। वही ध्वन्यात्मक नाम संत सद्गुरु देते हैं जो भीतर तुम्हारे वो आवाज लगा रहा है, जिसको अनहद कहते हैं, नाद कहते हैं, ग्रेट नेम कहते हैं, हॉली नेम कहते हैं, सीक्रेट नेम कहते हैं, हुक्म कुल कुदरत या कलाम इलाही या पाक नाम या इसमें आजम कहते हैं। उस नाम से जुड़ो जो तुम्हारे भीतर ही हुंकार दे रहा है। उसी के लिए हाफिज कलंदर साहब ने कहा है कि हेच बेदानी पसई पर्दा चिस्त नगमहे चंगो रबाबो उर्जिस्त। वही जो तुम्हारे भीतर पुकार रहा है राम, उस राम से मिलो, उस नाम से जुड़ो जो नाम तुम्हारे भीतर पुकार रहा है। उसके बिना अगर बाहर तुम घूमते हो तो ऐसे ही होगा जैसे किसी का पति भीतर के कमरे में बैठा इंतजार कर रहा है कि मेरी पत्नी मुझे भोजन बनाकर लाएगी, खिलाएगी, लेकिन पत्नी बाहर बरामदे में टंगे हुए अपने पति के फोटो के सामने और बस थाली घुमा रही है व्यंजन लगाकर, लो पति देव तुम खाना खा लो। वो फोटो बरामदे में, मकान के बरामदे में बाहर वह फोटो को खाना खिला रही है, भोग लगा रही है और भीतर वह पति परमात्मा बैठा भूखा शोर मचा रहा है, कब आएगी, कब लाएगी, कब खिलाएगी। ऐसी पतिव्रता मत बनो जो फोटो पर जो लगाते रहो व्यंजन की थाली और भीतर चिल्लाता रहे। तुम्हारे शरीर रूपी कमरे के भीतर तुम्हारा परमात्मा बैठा है और तुम बाहर न जाने कहां कहां थाली सजाए उसके लिए पीछे दौड़ रहे हो। ना तुम उसको तृप्त कर पाओगे और ना तुम उसका आशीर्वाद प्राप्त कर पाओगे। जाओ और सतगुरु से गुरु नानक देव जी ने कहा है, सतगुरु हत कुंजी तुदर खुल्ले नाई होरते गुरु पूरे भाग मिला बढ़िया, कि जे तेरे भद्र कपाट की कुंजी सतगुरु के हाथ में है और जा उनसे चाबी ले और अपने भीतर प्रवेश करके अपने भीतर बैठे परमात्मा को नमन कर, दर्शन कर और श्रवण कर, उसको सुन। बस शराब से, मांस से, जुआ से, व्यभिचार से, जो भी अवगुण है इनसे दूर रहना। इनसे तुम्हारा लोक भी बिगड़ता है, इनसे तुम्हारा परलोक भी बिगड़ता है। और जो तुम्हारी अपनी जिम्मेवारियां हैं जिसके प्रति उन जिम्मेवारियों को निभाते हुए नेक नियत से अपने जीवन बसर करते हुए शाम को, दोपहर को, रात को, सुबह को, जब भी तुमको समय मिलता है कहीं मत भटको बाहर अपने से, अपने पैसा समय बर्बाद मत करो। बस सब कुछ काम करते हुए अपने घर में जहां रहते हो बैठो और दुनिया से समेट कर विचारों को, वासनाओं को, कल्पनाओं को, ऐसाओं को, तृष्णाओं को और बस अपने भीतर सतगुरु से सीख करके अपनी ज्योति जो प्रज्वलित हो रही है, जिससे सारा समस्त संसार ज्योतिर्मय है और भीतर अपनी उस परमात्मा की आवाज को जो तुम्हारे भीतर हुंकार रहा है उसको सुनो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। यही तुम्हारी श्रेष्ठ संस्कृति है, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा सत्संग है, यही तुम्हारा भजन है और यही तुम्हारा अभ्यास है और यही तुम्हारी आज की जरूरत है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आपने मेरी बात को बड़ी शांत और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा। कई लोग बाबा से पूछ रहे होंगे और कहेंगे कि राधा स्वामी कौन सी बीमारी आज बाबा परमानंद ने यहाँ बुला दी। राधा स्वामी कोई बीमारी नहीं है भाई, राधा स्वामी कोई आदमी नहीं है, राधा स्वामी कोई ऐसी बला नहीं है जिससे विदक के दूर भागो। राधा कहते हैं आत्मा को, स्वामी कहते हैं परमात्मा को। राधा कहते हैं जड़ को, स्वामी कहते हैं चेतन को। राधा कहते हैं सुरत को, स्वामी कहते हैं शब्द को। राधा कहते हैं शिष्य को, स्वामी कहते हैं गुरु को। योग कहते हैं जोड़ को, जिससे राधा स्वामी से जुड़े, आत्मा परमात्मा से जुड़े, उसे राधा स्वामी योग कहते हैं। पंथ कहते हैं रास्ते को, जिस रास्ते पर चलकर आत्मा परमात्मा में विलय होती हो उसे राधा स्वामी पंथ कहते हैं। कोई आदमी नहीं है, कोई बला नहीं है, तो हम सब आत्मा परमात्मा की कहानी है, यानी ये सब गुरु शिष्य की कहानी है। राधा